दोस्तों खीरा की फसल जैसे 10 से 15 दिन से लेकर के 20 दिन हो जाता है तो उस समय ज़्यादातर किसान भाई क्या गलती करता है, उसके ऊपर कुछ दवा का छिड़काव नहीं करते हैं, जिस वजह से उसमें बहुत सारे छोटे छोटे रोगों की प्रकोप होता है और वही छोटा छोटा रोग बड़ा आकार में बाद में जाके उसका प्रभाव पड़ता है और पूरा खीरा का फसल जो है जल्दी से जल्दी बीमारी लग जाता है। तो अभी आप लोगों को लग नहीं रहा कि खीरा की प्लॉट के अंदर हूँ, क्योंकि अभी जो खीरा का फसल है वो बिल्कुल छोटा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये जो खीरा है दोस्तों, इस खीरे के अंदर आप लोगों को क्या करना है, दवा का छिड़काव करना है। तो शुरुआती चरणों में खीरे की फसल में आप लोगों को कौन कौन सी रोगों का समस्या देखने को मिलता है और उसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी दवा को छिड़काव करना पड़ता है, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। बढ़ा उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, खीरा का फसल जैसे 10 से लेकर के 15 दिन से लेकर के 20 दिन हो जाता है, उसके बीच में हम लोगों को कौन कौन सी रोग और कौन कौन सी कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है और उसके लिए हम लोगों को प्रिवेंटिव तरीके से कौन सी दवा को छिड़काव करना है। प्रिवेंटिव तरीके से यानी कि रोग या फिर कीटों का प्रकोप होने से पहले एडवांस में हम लोगों को कौन सी दवा का छिड़काव करना है, और वो भी सस्ते के अंदर जो दवा होता है उसी को हम लोग बताएंगे। तो उसको आप लोगों को छिड़काव करना है और बाद में जाके आप लोगों को, ताकि ज़्यादा रोगों का प्रकोप ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फूल फल लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पैदावार मिले। इसलिए दोस्तों अभी जैसा कि देख पा रहे हैं, खीरा का फसल लगभग 15 दिन के अंदर हो चुका है बुआई करने के बाद। तो इस समय सबसे पहले फंगस की अगर बात की जाए तो फंगस में से जो जड़ गलन की समस्या होता है उसका प्रकोप होता है। तो जड़ गलन को दोस्तों आप लोगों को नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है। भाई जड़ गलन को नियंत्रण नहीं करेंगे तो आपका पूरा पौधा खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को शुरुआती चरणों में ऐसा दवा को सिलेक्शन करना है ताकि हमारा पौधे के ऊपर कोई नुकसान ना पहुंचे और अच्छी तरीके से रोग कंट्रोल होए। तो इस समय पर सबसे पहला जो दवा रखी है जड़ गलन के लिए वो होता है रिडोमिल गोल्ड, जो कि आप लोगों को 2 ग्राम के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को रिडोमिल गोल्ड नहीं मिलता है तो आप लोग रोको फंगीसाइड जो आता है बायोस्टेट कंपनी का, उसको भी आप लोगों को 2 ग्राम के हिसाब से पर लीटर पानी में मिला करके छिड़काव ले सकते हैं। और साथ ही साथ ये दवा भी अगर नहीं मिलता है तो आप लोग जो बाजार में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कासुगामाइसिन का एक मिश्रण आता है उसको भी आप लोग 2 ग्राम के हिसाब से पर लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। जड़ गलन का समस्या आप लोगों को आसानी से कंट्रोल कर देगा। अब जो और एक बीमारियों का प्रकोप होता है वो होता है डाउनी मिल्ड्यू का। शुरुआती चरणों में उतना ज़्यादा डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को डाउनी मिल्ड्यू के लिए प्रिवेंटिव तरीके से दवा को छिड़काव करना जरूरी है। तो डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए साइमोक्सिनल और मैनकोजेब, जो कि बाजार में आप लोगों को कार्जेट नाम पर मिलता है और भी बहुत सारे ब्रांड का मिलता है, 2 ग्राम के हिसाब से पर लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव ले सकते हैं। शुरुआती चरणों में आप लोगों को डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप से बचा देगा। तो अब ज़्यादा कुछ इसमें रोगों का प्रकोप तो नहीं होता है। अब बात आती है कीट का प्रकोप। तो कीट में से सबसे पहला जो समस्या आती है वो होता है रेड पंपकिन बीटल, जो कि शुरुआती चरणों में पत्ते के अंदर ये बैठता है और पत्ते को खाते रहता है, पत्ते के अंदर दाग लगा देता है, पूरा एकदम तहस नहस कर देता है। तो जिस वजह से उसको आप लोगों को नियंत्रण करना जरूरी है, और उसको नियंत्रण करने के लिए उतना हेवी क्वालिटी का जो दवा आते हैं उसको छिड़काव करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोगों को प्रोफेनोफॉस 50% जो इसी मार्केट में मिलता है उसमें से आप लोग किसी को ले सकते हैं, कोई भी ब्रांड का, अच्छा ब्रांड का, 2 ml के हिसाब से या फिर 1.5 ml के हिसाब से, क्योंकि अभी छोटा पौधा है तो 1.5 ml के हिसाब से ले लीजिएगा और छिड़काव कर दीजिएगा। 7-8 दिन तक ये रेड पंपकिन बीटल से बचा देगा। और अगर ये दवा नहीं मिलता है तो आप लोग नॉर्मली इमिडाक्लोपिड वगैरह या फिर जो थाइमेथोक्सेन, लेमडासाइलोथ्रिन, ये सब दवा हल्का सस्ता दवा को छिड़काव करना है, या फिर एसिपेट, इमिडाक्लोपिड, लेंसर गोल्ड वगैरह इसको छिड़काव करना है। रेड पंपकिन बीटल से ये बचा देगा। इस कीट को अगर आप लोग शुरुआती चरणों में बचा दिया तो बस और कुछ नहीं आप लोगों को समस्या देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से खीरे की फसल में शुरुआती चरणों में 3 सबसे खतरनाक रोग और कीट का प्रकोप होता है, और उसको आप लोगों को उसी दवा को छिड़काव करके आसानी तरीके से नियंत्रण करके उसको ग्रो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ही लाइक कर देना है। और हाँ, आप लोग बार बार पूछते रहते हैं कि आपके साथ बात करेंगे, तो उसके लिए इंस्टाग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। एग्री दुनिया नाम पे आप लोगों को इंस्टाग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आप लोगों के साथ हम डायरेक्ट बात करते हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना है। और हाँ, अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।